अध्याय नंदीश्वर अवतार भाग दूसरा। भगवान शिव ने शिलाद से कहा, मैं वर देने आया हूँ। मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सब शास्त्रों से परागत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्र से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है और वर देना चाहते हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा आयोनिज पुत्र दीजिए। त्र्यंबक शंकर जी ने कहा, एवमस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। ऐसा क्या भगवान अंतर ध्यान हो गए। शिलाद ने अपने स्थान में आकर सब वृत्तांत ऋषियों से कहा। फिर यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। फिर तो उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उसका पुत्र रूप होकर प्रलय अग्नि के समीप समान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए, ऋषियों और अंदर आदि को ने गुणगान किया। संपूर्ण ब्रह्मादिक देवता अपनी स्त्रियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका आदि उस स्थान पर आए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगी और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद की भी सबने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती भी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटा मुकुटधारी बालक देख बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। सभी ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने यह कहकर कि हे सुरेश्वर, तुमने मुझे आनंद दिया है, इस कारण तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी कुटिया में गए और उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटी में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र का प्रेम ही तो था। मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्म आदि संस्कार किया। नंदीश्वर अवतार भाग तीसरा। नंदीश्वर बोले, जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो मित्र वरुण मुझे देखने आए। जब मेरे पिता ने उसका सत्कार कर बैठाया तो वे महात्मा मुझे बारंबार देखने लगे और पिता से बोले, हे तात, यह नंदी नामक तुम्हारा बालक तो बहुत थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने ही समय में समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसके समान तो मैंने कोई बालक नहीं देखा, परंतु अब तो इसकी 1 ही वर्ष आयु और है। तब उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर उत्तम मेरे पिता शिलाद मारे दुख से उच्च स्वर से रुदन करने लगे। तब मृतक के समान हुए पिता को देखकर वह प्रसन्नात्मा बालक शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? आपको ये कौन सा दुख प्राप्त हो गया? मुझसे कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी अल्प मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यक्ष, राज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। हे पिताजी, मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, यह मेरा कहना सत्य है। पिता बोला, हे पुत्र, तुम्हारा कौन प्रभु है कि जिसकी तपस्या से तुम मेरे इस कठिन दुख को दूर कर सकोगे? पुत्र ने कहा, हे पिताजी, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर के ही भजन से मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह नहीं है। ऐसा कह अपने पिता को प्रणाम कर प्रदक्षिणा कर मैं नंदी एक महावन की ओर चला गया। नंदीश्वर अवतार वर्णन। नंदीकेश्वर बोले, वहां जाकर मैं तीर्थपूर्वक एकांत स्थान में जाकर वह कठिन तप करने लगा जो मुनियों को भी दुर्लभ है। तब एक ऐसे तप में स्थित होते ही पार्वती सहित शिव जी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शिलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस तप से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जरा और जोग नाशक शिव जी की स्तुति करने लगा। तब शंकर ने दोनों हाथों से मुझे पकड़कर स्पर्श किया और बोले, हे बस नंदी, तुम्हारे लिए मृत्यु से भय कैसा? उन दोनों ब्राह्मणों को तो मैंने ही भेजा था, परंतु तुम तो मेरे ही समान हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। तुम जनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु नहीं प्राप्त होगी। ऐसा कहकर शिव जी ने अपने सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव हो गया। फिर परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कह वृषभध्वज ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्जल जल ग्रमण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोरका, त्रिस्त्रोता, वृषभध्वनि, स्वपर्णदिका और जम्बू नदी, ये 5 नदियां बह चली। उस स्थान का पंचनंद नाम पड़ा, जो अब तक जबतेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहाँ पंचनव पर जाकर स्नान कर जबतेश्वर शिव की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषेक करता हूँ। मैं इसका गणेन्द्र किया चाहता हूँ, तुम्हारी क्या सहमति है? इस पर पार्वती जी ने कहा, हे देवेश परमेश्वर, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शिलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भक्त शिव जी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर यह कहा, यह नंदीश्वर मेरा पुत्र है, इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में मुख्य है। ऐसा ही तुम सब मेरे वचन को पालन करना। आज से ये तुम सबका स्वामी हुआ। पश्चात सब बांधवों और कुटुंबियों सहित मुझे साथ ले शिव जी देवी सहित बैल पर चढ़कर अपने घर को चले। जो मनुष्य नंदी के ज्ञान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता सुनाता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परलोक में उत्तम गति प्राप्त करता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। भैरव अवतार। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार, अब भैरव की कथा को सुनिए कि जिसके सुनने मात्र से शंकर जी में दृढ़ भक्ति होती है। भैरव जी परमात्मा शंकर के पूर्ण रूप हैं। एक समय सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास सब देवताओं ने जाकर उन्हें नमस्कार कर हाथ जोड़कर यह पूछा कि हे देवों के देव, हे सृष्टि के रचयिता, अविनाशी तत्व क्या है? इसे आप यथार्थ बताइए। तब शंकर जी की माया से मोहित हुआ ब्रह्मा उस तत्व को ना जानते हुए भी उस भाव को कहने लगे कि हे ऋषियों, मैं उस अविनाशी भाव को यथार्थ रूप से कहता हूँ। आप लोग सावधान होकर सुनिए। मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं, मैं ही एकमात्र संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू आज एकमात्र ईश्वर, अनादि भोक्ता ब्रह्मा और निरंजन आत्मा हूँ। मैं ही संसार को प्रवृत्त और निवृत्त करने वाला हूँ और मुझसे बढ़कर कोई देवता नहीं है। जिस समय यह वार्ता हो रही थी, वहाँ मुनि मंडली के साथ विष्णु जी भी विद्यमान थे। तब जैसे ही ब्रह्मा जी यह कहकर चुप हुए कि वैसे ही विष्णु जी ने उनको समझाते हुए कहा कि हे ब्रह्मा, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी आज्ञा से ही तो तुम इस सृष्टि के रचयिता हो। मेरा अनादर करके तो तुम जी नहीं सकते। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु परस्पर अपने प्रभुत्व की अधानता के लिए विवाद करने लगे और उसके
प्रमाण में वेद शास्त्रों के वाक्य कहने तथा चारों वेदों से पूछने लगे। चारों वेद मूर्ति धारण किए वहां उपस्थित हुए। तब हरेश प्रभु शिव का स्मरण करते हुए चारों वेदों में पहले ऋग ने कहा, जिसके भीतर समस्त भूत निहित हैं तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसके परम तत्व कहा जाता है वह एक रुद्र ही है। फिर यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर संपूर्ण यज्ञ तथा योग में भजन किया जाता है वह सबका दृष्टा एक शिव जी है। फिर साम ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भ्रमता तथा जिसे योगी जन ढूंढते हैं, जिसकी कांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वह एक शिव जी है। फिर अथर्व ने कहा, जिसके भक्ति से साक्षात्कार होते हैं वह एक शंकर जी है, जिनमें कोई दुख नहीं। तब वेदों के इस कथन को सुनकर ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, तुम्हारा यह ज्ञान है। 8वां अध्याय भैरव अवतार। जब ब्रह्मा और विष्णु अपने प्रभुत्व की प्रधानता के लिए वेदों से पूछने लगे तब वेदों ने भगवान शंकर का नाम लिया। तब ब्रह्मा विष्णु ने कहा, हे वेदों, तुम्हारा यह ज्ञान है। फला नित्य शिवा से रमण करने वाला, नंगे रहने वाले, पीत वर्ण धूलि दूसरे प्रथम नाथ शिव को परम तत्व कैसे कहा जा सकता है? जटाधारी शिव जी पर ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? तब उन दोनों के ऐसे वचन सुन सब स्थानों में अमूर्त और मूर्तिमान स्थित रहने वाले ओंकार ने कहा, भगवान शिव शक्तिधारी हैं। वे अपनी शक्ति के बिना रमण नहीं कर सकते क्योंकि वे लीलाधारी हैं, परंतु वही परमेश्वर हैं। तब ओंकार के इस प्रकार कहने पर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा विष्णु की बुद्धि नहीं बदली और वे विवाद करते ही रहे। तब उन दोनों के मध्य में एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हो गई कि जिसका आदि अंत कुछ नहीं था। उससे ब्रह्मा का पंचशीर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित तत्क्षण वहां प्रकट हो गए और ब्रह्मा उनसे बोले, हे नील लोहित, हे चंद्रशेखर, हे रुद्र, भय मत करो। मैं तुमको जानता हूँ कि तुम पहले मेरे सिर से प्रकट हुए थे और रुद्र करने के कारण ही मैंने तुम्हारा नाम रुद्र रखा था। हे पुत्र, मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब ब्रह्मा की इस अहंकार पूर्ण वाणी को सुनकर शिव जी को बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने प्रलय कर देना चाहा। फिर तो उन्होंने उसी क्षण अपने क्रोध से भैरव नामक एक पुरुष को उत्पन्न कर कहा, हे काल भैरव, तुम इस ब्रह्मा पर शासन करो, फिर संसार का पालन करो, क्योंकि तुम साक्षात काल के समान हो। इस कारण तुम काल भैरव, तुम अपने भक्तों के पाप को तत्काल ही नाश कर दोगे। इससे तुम्हारा पाप भक्षण भी नाम होगा। हे कालराज, मेरी मुक्ति पूरी काशी सपुरियों से बड़ी है। मैं तुमको सर्वदा के लिए उसका अधिपत्य प्रदान करता हूँ। महादेव काल भैरव से बोले, हे कालराज, मेरी मुक्ति पूरी काशी सब पुरियों से बड़ी है। तुमको सर्वदा के लिए उसका अधिपत्य प्रदान करता हूँ। उस पुरी में जितने पापी होंगे तुम उन्हें सर्वदा दंड देना और वहाँ के शुभ अशुभ कर्मों को चित्रगुप्त सर्वदा लिखा करेंगे। शिव जी से ऐसा वर ग्रहण कर काल भैरव ने तत्काल ही अपनी 22 उंगलियों के नाखून से ब्रह्मा का सिर काट लिया। ब्रह्मा का 5वां सिर कट गया। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्र का पाठ करने लगे। शतरुद्र मंत्र जपने लगे। ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान हो गया। अब दोनों ने शिव जी को परब्रह्म परमात्मा समझा। अहंकार दूर होकर ज्ञान हुआ। तब ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार रहित जानकर महेश्वर ने दोनों को अभयदान दिया। फिर भक्तवत्सल महादेव जी प्रसन्न हो उन दोनों को धैर्य दे अपनी भैरव मूर्ति से बोले, हे नील लोहित, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण कर इसी के आश्रित हो भिक्षावृत करते हुए संसार में ब्रह्म हत्या को दूर किया करो। ऐसा कह महादेव जी ने तुरंत ही वहाँ ब्रह्म हत्या नाम एक कन्या उत्पन्न कर दी और कर्पति से कहा, जब तक ये कन्या काशी में जावे तब तक इसके पहले ही तुम अपने भयंकर रूप से वहां चले जाओ और जब ये वहां पहुंचे तब इससे कहना कि तुम इस वाराणसी को छोड़ और चाहे जहां जाकर विचरण करो। पश्चात जब यह सब जगहों से घूमकर काशी आवेगी तब मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार उस ब्रह्म हत्या को प्रवृत्त करा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भैरव जी का आविर्भाव। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ संत कुमार जी, अब मैं तुम्हें भैरव जी की दूसरी कथा सुनाता हूँ जो बड़े से बड़े दोषों को हरने वाली तथा भक्ति वृद्धक है। शंकर जी के समीप से भैरव जी काल के भी काल हुए। उन्होंने महादेव जी की आज्ञा से कपाली का व्रत धारण किया। वे विश्व आत्मा हाथ में कपाल लेकर काशी आए, परंतु तीनों लोकों में विचरने वाली उस कठिन ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा न छोड़ा। शिव जी की अद्भुत महिमा। एक समय भैरव जी कपालिक वेश धारण के नारायण के स्थान को गए। तब महाकाल त्रिनेत्र शंकर जी के रूप में भैरव को आता हुआ भगवान ने देखा तो देवताओं और मुनियों सहित उठकर उन्हें दंडवत किया और लाकर उच्चासन दे उनके मस्तक पर अंजलि बांधकर उनकी अनेक स्तुति की। पश्चात उन्होंने लक्ष्मी से कहा, हे देवी, आज हम तुम दोनों बड़े धन्य हैं जो जगतपति शिव के दर्शन किया। यही वह प्रभु और ईश्वर हैं कि जिन विधाता ने लोगों को धारण कर रखा है। यही वह अनादि शरण शांत और 26 तत्वों से युक्त है कि जो योगियों में ईश्वर, भूतों के स्वामी, सब प्राणियों के अंतर्यामी और सर्वदा सब कुछ को देने वाले हैं। इनका दर्शन कर मनुष्य अवाकमन से छूट जाता है। ये वही चंद्रशेखर त्र्यंबक शिव भगवान आज पधारे हैं। ऐसा कहकर विष्णु जी प्रसन्न हो शिव जी से बोले, हे विभो, हे देव, आप किस लिए भ्रमण कर रहे हैं? हे त्रिलोचन, हे महामते, ये आपकी क्रीड़ा कैसे हुई? हे भगवान, ये आप भिक्षा क्यों मांगने लग गए? मुझे यह संशय है, क्योंकि आप तो त्रिलोकियों को राज्य देने वाले हैं। जब विष्णु जी ने इस प्रकार कहा तब भगवान भैरव ने हंसकर विष्णु जी से अपनी सब कथा कह सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अपनी उंगलियों के नाखून से ब्रह्मा का सिर काट लिया। उसी पाप के शमनार इस शुभ व्रत का अनुष्ठान किया है। यह सुन विष्णु जी बोले, हे भैरव जी, आप तो समस्त विघ्न हरता है, फिर भी जो चाहे क्रीड़ा करे। श्री विष्णु जी के ऐसा कहने पर निर्मल लक्ष्मी ने अपनी मनोरथी नामक विद्या उनके पात्र में छोड़ दिया। भैरव रूपधारी महादेव जी प्रसन्न हो भिक्षाटन के लिए दूसरी ओर चले गए। तब उनके पीछे ब्रह्म हत्या को जाते हुए देखा। विष्णु जी ने बुलाकर उससे प्रार्थना की कि तू शिव जी का पीछा छोड़ दे। ब्रह्म हत्या ने कहा, इसी बहाने तो मैं शिव जी की सेवा करती हूँ। दूसरा, ब्रह्म हत्या विष्णु जी से बोली, मैं शिव रूप भैरव के दर्शन से मोक्ष के लिए स्वयं को पवित्र कर रही हूँ। इस प्रकार विष्णु जी के कहने पर भी ब्रह्म हत्या ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब भैरव जी अभिभोग के क्षेत्र काशी चले गए। भैरव जी के काशी आते ही ब्रह्म हत्या हाहाकार कर पाताल में समा गई। उसी समय ब्रह्मा जी का सिर भैरव जी के हाथ से छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहाँ कपाल मोचन तीर्थ हो गया।
भैरव जी वहाँ बड़ा आनंद का नृत्य किया। भैरव जी के हाथ में ब्रह्मा का कपाल तब तक चिपटा ही रहा जब तक वे काशी नहीं पहुंचे थे। इस कारण काशी सदा सेवनीय है। जो मनुष्य कपाल मोचन का स्मरण करता है उसके इस जन्म और दूसरे जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। इस तीर्थ में जाकर विधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है तथा जो नित्य भैरव जी का दर्शन करता है वे अपने हजारों जन्मों के पाप को नष्ट करता है। जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी के दिन या मंगलवार के दिन कालराज का दर्शन नहीं करता उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। यदि कोई कारागार में पड़ा हो तो इस कथा को सुनकर सब कष्टों से मुक्त हो जाता है। नरसिंह लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्रभु, दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने वाले वीरभद्र नामक शिव का अवतार पहले कह चुका हूँ। अब शार्दुल नामक शिव का अवतार सुनो। सदाशिव ने देवताओं के निमित्त चलती हुई अग्नि के समान शरभ रूप ही धारण किया था तथा भक्तों के हितार्थ शिव जी के अनेक अवतार हुए हैं जिनकी संख्या करने का कोई सामर्थ्य नहीं है। जब विष्णु जी ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया तो उसके मरने से सारा संसार सुखी हो गया, परंतु देवता अभी भी सुखी न हुए। प्रहलाद को और लक्ष्मी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नरसिंह जी का क्रोध किसी प्रकार शांत ही न होता था। संसार व्याकुल हो गया। देवताओं को दुख हुआ कि अब क्या होने वाला है। तब उनकी शांति के लिए देवताओं ने प्रहलाद जी को उनके पास भेजा। प्रहलाद जी ने जाकर नरसिंह जी की स्तुति आरंभ की। उस स्तुति से प्रसन्न हो कृपानिधि नरसिंह जी ने प्रहलाद को हृदय से लगाया। उनका क्रोध कुछ शांत हुआ, परंतु अब भी उनमें पूर्णतः शांति न आई। तब दुखी हो देवगणों ने शंकर जी के शरण में जाकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि अब भी नरसिंह जी की ज्वाला शांत ही नहीं हो रही। हे देवेश, आप उन्हें शांत कीजिए। भक्त शंकर जी ने देवताओं को अभय कर कहा, तुम लोग निज स्थान को जाओ, मैं उन्हें शांत करूंगा। सब देवता आनंद पूर्वक शिव जी का स्मरण करते हुए जहां से आए थे वहां चले गए। अध्याय शरभ अवतार। नंदीश्वर बोले, अब देवताओं से पार्थिव परमेश्वर ने नरसिंह जी को हरण का विचार किया। उन्होंने प्रलय कर भैरव रूप महाबली वीरभद्र को बुलाकर कहा कि हे भैरव, बिना समय में ही देवताओं को नरसिंह जी के इस अवतार पे भय उत्पन्न हो गया है। अतः इस नरसिंह अग्नि को अपने भैरव रूप से यथाशीघ्र शांत करो। पहले तो शांति से शांत करना, परंतु जब ना माने तब मेरे परम भाव भैरव रूप को दिखाकर उन्हें शांत करना। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा ले गणाध्यक्ष शांत शरीर धारण कर शीघ्र ही वहां जा पहुंचे जहां नरसिंह जी थे। जैसे पिता पुत्र से बल युक्त बोलता है उसी प्रकार नरसिंह जी को समझाते हुए वीरभद्र बोले, हे माधव, आपने संसार के सुख और स्थिति के लिए ब्राह्मण की प्रेरणा से अवतार लिया है। पहले मत्स्य रूप से अपनी पूंछ में नौका बांधकर प्रलय को समुद्र में मनु जी को घुसाया था। फिर 12 रूप से पृथ्वी को उदार कर अब नरसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को मारा है। आप ही ने वामन रूप धारण कर बलि को बांधा और आप ही सब प्राणियों के उत्पन्न करता तथा स्वामी और अविनाशी हैं। आप ही संसार के दुख हरण करता है और आपके समान कोई नहीं। आपने जिसलिए नरसिंह अवतार लिया था वे कार्य हो गया है। अब अपने इस भीषण नरसिंह रूप को शांत कीजिए। वीरभद्र की इस बात को सुनकर नरसिंह जी ने उससे भी अधिक क्रोध किया और पराक्रमी वीरभद्र से दांत खटखटाते हुए महाघोर कठिन वचनों से इस प्रकार बोले, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस चराचर जगत को इसी समय संहार कर दूंगा। सब जगह मेरा ही शासन है, मैं संहार करता हूँ। मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता। मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्वर्तक हूँ। शरभ अवतार वर्णन भाग दूसरा। जब नरसिंह जी ने अहंकार से भरे यह वचन कहे कि मैं ही संहार करता हूँ, मुझ पर किसी का शासन नहीं हो सकता, मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्वर्तक हूँ, मेरे ही अंश तथा शक्ति से ब्रह्म और इंद्रादिक सब हुए हैं, सबका स्वामी मैं हूँ। तब विष्णु जी के इन अहंकार पूर्वक वचनों को सुनकर वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने होठ कपाते हुए विष्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संहर्ता शिव जी को नहीं जानते? आप में केवल असत्य वाद विवाद दिखाई देता है, परंतु तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारे संसार के निमित्त ही उन रुद्र की प्रेरणा से यहाँ आया हूँ। उन्हीं की शक्ति से युक्त हो एक राक्षस को मारा है, किंतु तुम उनका तत्व ना जानकर अहंकार से करचते हो, परंतु ना तुम सृजन करता हो, ना पोषण करता, ना संहार करता हो। हे हरि, तुम उन्हीं के अधीन हो, उनके अवतार लेते हो। तब भी तुम क्रूम रूपधारी का चला हुआ कपाल शंकर जी को अस्थि माला में विद्यमान है, जिसे कोई धारण नहीं कर सका। दक्ष के यज्ञ में मैंने ही तुम्हारा सिर काटा था, अब भी तुम्हारे पुत्र का 5वां सिर कटा गया और जो अब तक नहीं जमा। क्या तुम यह सब भूल गए? आदि से स्तंभ प्रेतन सारी शक्तियां शिव जी की फैली हैं, उसी से तुम शक्तिमान होकर चारों ओर तेज से मोहित हो रहे हो। हे नरसिंह, यदि तुम अपनी आत्मा को अंतर्हित न करोगे तो इसी समय मुझ भैरव रूपी क्रोध वाले शंकर का बड़ा वज्र मृत्यु के समान तुम पर पड़ेगा। ऐसा कहकर वीरभद्र जी मौन हो गए। शरभ अवतार वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर जी, इसके पश्चात क्या हुआ? कृपा कर मुझे सुनाइए। नंदीश्वर बोले, जब वीरभद्र ने ऐसा कहा तब नरसिंह जी अत्यंत क्रोध हो उन पर झपटे। फिर तो आकाश में व्यास शिव जी का कठिन तेज प्रकट हो गया और वीरभद्र जी ने नरसिंह जी को अपनी भुजाओं में बांध इस प्रकार पकड़ लिया कि वे अत्यंत ही व्याकुल हो गए। फिर विष्णु जी को लेकर ऐसा उड़े कि भगवान शिव के वृषभ के नीचे लाकर डाल दिया। विष्णु जी व्याकुल हो गए। सब देवताओं और मुनिवरों ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी से ग्रहित तथा परवश विष्णु का शरीर दीन हो गया। वे अंजलि बांध अपने मनोहर वचनों द्वारा शिव जी की स्तुति करने लगे। 800 नामों से उन्होंने शंकर जी की स्तुति की। नरसिंह शिव जी से पराजित हो अक्षत हो गए। वीरभद्र ने उनके संपूर्ण अवयवों को अपने में लय कर लिया। सब देवता उन कल्याणकारी परमेश्वर की स्तुति करने लगे। तब देवताओं के इन वचनों को सुनकर परमेश्वर पुरातन देवताओं और महर्षियों से बोले, आप लोग घबराओ नहीं, इससे विष्णु की महत्ता कुछ न्यून नहीं होगी। वे अब भी मेरे भक्तों के वरदाता और मेरे भक्तों के नमस्कृत हुआ करेंगे। ऐसा कहकर वे नरसिंह जी के शरीर को लेकर पर्वत पर चले गए। तभी से भगवान शंकर नरसिंह जी के चर्मधारी हुए और अपनी मुंडमाला में उनके मुख को मिला लिया। फिर तो देवता आतंक रहित हो जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जो पुरुष इस वेद रस से पूर्ण आख्यान को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा यह आख्यान धन, यश, आयु, आरोग्य और पुष्टि देने वाला है। सब विघ्नों को शांत करने वाला तथा सब व्याधियों का नाश करने वाला है। पिनाकी का यह शरभवान रूप उनके भक्तों और चरों में प्रकाश करने से नवदा भक्ति देने वाला तथा अंतकरण में बुद्धि देने वाला है।
भाग दूसरा। जब उस मुनि ने लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के उस सुंदर बालक को देखा तो बड़ा ही सुंदर पीला जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। तब उस बालक को प्राप्त कर मुनि के हर्ष का अंत न रहा। उन्होंने रोमांचित हो हृदय से उसे बार बार नमस्कार किया। 8 पदों से युक्त उस परमानंद शंभु की स्तुति कर उन्हें संतुष्ट किया। तब इस प्रकार जब उस ब्राह्मण ने अपने हाथ बांध पृथ्वी पर गिरकर उन्हें दंड प्रणाम किया तो उस बालक ने अत्यंत प्रसन्न हो विश्वानर से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। इस पर विश्वानर ने कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है, मुझे मांगने को ऐसा दीन वचन क्यों कहते हो? हे महेश, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। तब विश्वानर के ऐसे वचन सुनकर बालक रूप उस पवित्र देवता ने कहा, हे पवित्र विश्वानर, तुमने जो चक्षुष्मति के में पुत्र होने का विचार किया वह शीघ्र ही पूरा होगा। मैं स्वयं ही तुम्हारी स्त्री में पुत्र रूप से प्रकट होगा और वहाँ मेरा नाम गृहपति होगा। ये आपका कहा हुआ अभिलाषाष्टक स्तोत्र जो शिव जी के समीप में पाठ करेगा उसे 1 वर्ष से सिद्धदायक होंगे। यह वंद्या के भी पुत्र करने वाला अभिलाषाष्टक स्तोत्र है, परंतु इसे हर एक को नहीं देना चाहिए और बहुत यत्न से छिपा कर रखना चाहिए। इसे स्त्री हो या पुरुष कोई भी यदि नियम से शिवलिंग के समीप 1 वर्ष जपेगा तो निश्चय ही उसकी पुत्र की कामना पूर्ण होगी। ऐसा के बालक रूप शिव अंतर्ध्यान हो गए। विश्वानर ब्राह्मण भी प्रसन्न हो अपने घर चला गया। विश्वानर को वरदान। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, अब महादेव के उस चरित्र को सुनिए जो उन्होंने विश्वानर के घर अवतार लिया था। एक समय नर्मदा नदी के तट पर धर्मपुर नामक एक रमणीक नगर था जिसमें शिव भक्त विश्वानर नामक एक मुनि रहता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का वेता और शिव जी के चरणों में निपुण था। पश्चात शुचिष्मति नामक ब्राह्मणी की कन्या से उसका विवाह हुआ। एक समय उसकी पतिव्रता स्त्री ने उसकी बड़ी सेवा की तो उसने प्रसन्न हो उसे वर देना चाहा। पत्नी ने कहा, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे महादेव जी के समान पुत्र दे। तब उसके ऐसे वचन सुन वह पति ब्राह्मण समाधि में स्थित हो इस पर विचार करने लगा कि स्त्री ने कितना दुर्लभ वर मांगा है, परंतु जो कुछ हो भगवान शंभु की इच्छा बिना नहीं होता। ऐसा विचार कर उस एक पत्नी व्रत में स्थित ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, विश्व के ईश्वर भगवान शिव है, मैं वहाँ तप करने जाता हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करना। ऐसा कह वह काशी में जा मणिकर्ण घाट पर उसके दर्शन कर अपने सैकड़ों जन्मों के पाप दूर किए तथा वहाँ के विश्वेश्वर आदि शिवलिंगों का दर्शन कर अब कुआं, बावड़ी और तालाबों में स्नान कर संपूर्ण तीर्थों स्थानों में पिंडदान किया। फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजन आदि से वहाँ के ब्राह्मणों एवं मुनियों को तृप्त कर सब लिंगों की पूजा यथोचित उपचार कर पूजन किया और बार बार यह विचारता रहा कि क्या इन लिंगों द्वारा पुत्र की कामना निश्चित को प्राप्त होगी। उसे ज्ञात हुआ कि अवश्य ही विरेश लिंग इसके लिए प्रशंसनीय है। उसने वर्षों उस लिंग की पूजा द्वारा अपनी स्त्री के मनोरथ सिद्ध करना चाहा। इस प्रकार उस धीरकृत ब्राह्मण ने उस विरेश लिंग की यथाविधि पूजा की। 1 वर्ष तक निराहार और केवल जल पीकर अद्भुत तप किया। तब 13वें महीने में जब एक दिन वह प्रातःकाल गंगा के जल में स्नान कर लिंग का पूजन करने गया तो उसी समय उस तपोधन लिंग के मध्य भाग में स्थित हुए 8 वर्ष के एक सुंदर बालक को देखा तो बड़ा ही सुंदर पीला जटा और मुकुट लगाए नग्न तथा हंसता हुआ उसकी ओर देख रहा था। गृहपति अवतार। नंदीश्वर बोले, अब उस ब्राह्मण ने अपने घर में अपनी स्त्री से सब समाचार क्या सुनाया। समय पर उसकी स्त्री गर्भवती हुई। शुभ लगन में सुंदर योग होने पर चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर पुत्र उस ब्राह्मण की स्त्री शुचिष्मति से पुतिका ग्रह में उत्पन्न हुआ। देवताओं ने धुन भी बचाई, दिशाएं निर्मल हो गई और चारों ओर से नदियों तथा प्राणियों के मन निर्मल हो गए। मंगलमयी वर्षा होने लगी। सब प्राणियों और मनुष्यों की वाणी प्रिय और कल्याणमयी हो गई। अप्सराएं विद्याधारियों और किनारियों हाथ में मांगलिक द्रव्य लिए वहाँ आकर मांगलिक गीत गाने और नृत्य करने लगी। मीरीचि, अत्रि, पुलह, सत्य, क्रतु, अंगिरा, विशिष्ट, कश्यप, कर्क, गालव, गौतम, पराशर आदि सभी मुनि और बहुत सी मुनि कन्याएं उस पुत्र की शांति के लिए विश्वानर के आश्रम पर आए। बृहस्पति सहित ब्रह्मा, विष्णु तथा गणों सहित पार्वती सहित शिवजी, महेंद्र आदि देवता तथा पातालवासी नाग अनेक प्रकार के रत्नादि लिए नदियों सहित समुद्र और अनेक स्थावर पर्वत आदि जंगम रूप धारण कर उस महोत्सव में आए। बिना समय के भी चांदनी सी हो गई। ब्रह्मा जी ने बालक का जात कर्म संस्कार किया और ऋतुओं का विचार कर उसने अनुरूप उसका गृहपति नाम रखा। उसकी रक्षा का उपाय किया तथा बहुत सा आशीर्वाद दिया। फिर शिवादिक देवता अपने वाहनों पर चढ़कर अपने धाम को गए। सबने शुचिष्मति के भाग्य की प्रशंसा की और कहा कि शिव भक्त धन्य है जिनके आचरण से आज स्वयं शिव एवं रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए। वह गृहस्थ धन्य है जिसके पुत्र हो। पुत्र ही से वह लोगों को जीतता है। जिसके पुत्र नहीं उसका ग्रह शून्य है। अपुत्र का तप खंडित है। अपुत्र से घर पवित्र नहीं होता। पुत्र प्राप्ति से बढ़कर कोई प्राप्ति नहीं। लोक पर लोक में न पुत्र से अधिक सुख न पुत्र से अधिक मित्र। पश्चात पिता ने उस बालक के समय समय पर होने वाले सभी यथोचित संस्कार किए। 5 वर्ष में यज्ञोपवीत किया। फिर उपाकर्म करके एक ही वर्ष में सांगपद कर्म से सब वेदों को पढ़ा दिया। और जब वह बालक 9 वर्ष का हुआ तो माता पिता की सेवा में रत उस बालक को देखने के लिए नारद जी वहाँ आए और उसके भाग्य वैभव को कहा और कहा कि इसके और सब भाग्य तो अच्छे हैं परंतु 12 वर्षों में इसको बिजली और अग्नि से भय है। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। गृहपति का वर्णन। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इस वचन से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाँ मैं मारा क्या? ऐसा क्या व्याकुल हुए मूर्छित हो गए। शुचिष्मति भी तुझसे व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों को रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जपकर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव जी की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु कालपाश में बांधा गया था तो शिवजी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देख शिवजी ने उसे अपना जन किया था। फिर प्रलय अग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान कर
शिव जी ने ही तीनों लोगों की रक्षा की थी। अतएव हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव जी की शरण जाओ जो ब्रह्मादिकों के भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विश्वेश पालित काशी में जाकर स्वीति स्नान कर शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्तिपूर्वक वहां एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर गंगाजल के 108 खड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। गृहपति का वर्णन भाग दूसरा। गृहपति बालक ने काशी में आकर एक शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों का ग्रहण कर गंगाजल के 108 खड़ों का से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12 वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचन को सुन मुनि का व्यपुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है, लड़कपन त्याग, मुझसे वर मांगो, मैं तो सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे इंद्र, आप चाहिए, मैं शिव जी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रोध हो गया। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक को बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिव जी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, हे पुत्र, उठो उठो पुत्र। गृहपति मानो सोने से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप ने उसे मुक्त कर दिया। वह हर्षाश्रु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी हंसने लगे, फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। अब मत करो, मेरे भक्त को इंद्र तथा काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। तुमने ये जो मेरा लिंग स्थापित किया, इसका तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता। इससे उसका नाम अग्निश्वर हुआ। ये अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा पिता को बुलाकर उसके देखते ही उसे अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। यज्ञेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनिवर, अब आप शिव जी के यज्ञेश्वर अवतार को सुनिए, जो अहंकारी तथा अभिमानी जनों को का अभिमान नष्ट करने वाला तथा सत्पुरुषों का भक्ति बढ़ाने वाला है। जब अमृत के लिए देवताओं ने समुद्र को क्षीर सागर को मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से हलाहल विष निकला, जिसे शिव जी ने दयाद्र होकर सारा विष उठाकर पान कर लिया, जिससे उनके कंठ में श्यामता आ गई और वे नीलकंठ हो गए। पश्चात देवताओं और दानवों ने फिर समुद्र को मथा तो उसमें से काफी रत्न निकले और अमृत निकला। तब अमृत को केवल देवताओं ने पान कर लिया और दैत्यों ने नहीं पाया। इससे देवता और दैत्यों का बड़ा द्वंद्व हुआ और राहु के भय से पीड़ित चंद्रमा भाग गए। शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर उसकी रक्षा की। अमृत पान कर देवता विजयी हुए, उन्हें अभिमान छा गया और शिव जी माया से मोहित हो अपने बल की बड़ी प्रशंसा करने लगे। तब उन्हें गर्वी हुआ देख शिव जी यक्ष का रूप धारण कर उनके पास आए और पूछा कि तुम लोग यहाँ किस कारण से स्थित हो, मुझे ठीक ठीक बताओ। देवताओं ने कहा, यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था जिसमें सारे दैत्यों का नाश हो गया। जो बचे थे वो भाग गए। हमने दैत्यों को मार डाला था। हम बलवानों के आगे दैत्यों का बल तुच्छ है, यही हम लोग विचार कर रहे थे। इस पर यक्षेश्वर ने कहा, देवताओं, यह तुम्हारा गर्व मिथ्या है। तुम्हारा निर्माण करने वाला स्वामी कोई दूसरा ही है। क्या तुम उस महादेव को भूल गए जो व्यर्थ ही अपनी बल बखानते हो? यदि तुम अपने बल का ऐसा ही अभिमान है तो उसकी परीक्षा करो। मैं यहाँ एक तिनका स्थापित करता हूँ, तुम लोग इस तिनके को अपने अस्त्रों से काट दो। ऐसा कहकर यज्ञ रूपी रुद्र ने देवताओं के आगे एक तिनके फेंक कर सब मत दूर कर दिया। तब सभी वीर अभिमानी विष्णु आदि देवता अपना पुरुषार्थ कर उस पर अपने अपने अस्त्र चलाने लगे। अनेकों प्रहार किए परंतु उस पर तो गर्भहारी शिव जी का प्रभाव था। देवताओं के सब अस्त्र व्यर्थ हो गए। वे उस तृण को काट न सके। देवताओं को आश्चर्य हुआ। तब उनके उस आश्चर्य को दूर करने के लिए वहां तत्क्षण यह आकाशवाणी हुई कि ये यक्ष सब गर्वों के विनाशक शंकर महादेव है। यही परमेश्वर करता, पालन करता तथा विनाश करता है। इस आकाशवाणी को सुन देवता आश्चर्यचकित हो उन यक्षेश्वर ईश्वर को प्रणाम कर उन्हें संतुष्ट करने लगे। देवताओं ने शिव जी की बड़ी स्तुति की। तब यक्षनाथ सब देवताओं के समझाकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। यक्षेश्वर के रूप में शिव जी ने सबका मद हरण किया। शिव जी का यह निर्णय इतिहास सबका अभिमान नाशक और सज्जनों को शांति देने वाला है। इसे सज्जनों को भक्ति मुक्ति प्राप्त होती है और उनकी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव दशावतार। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी के 10 अवतारों को सुनो। उनमें पहला महाकाल नामक सज्जनों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है और उसकी महाकाली शक्ति भक्तों को सर्वदा इच्छित फल देने वाली है। दूसरा तारा नामक अवतार अपने सेवकों को सुख तथा भक्ति मुक्ति दाता है। तीसरा बाल नामक भुवनेश्वर अवतार और उसकी बाला भुवनेश्वरी नामक शक्ति हुई। चौथा षोडश नामक की षोडशी शक्ति हुई जो भक्तों को सुख और भक्ति मुक्ति देने वाली है। पांचवा भैरव की गिरजा नामक भैरवी शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवां छिन्नमस्तिका गिरजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूम्रवान नामक शंभु का अवतार हुआ जिसकी धूम्रवती नाम की शक्ति सज्जन उपासकों का फलदाता हुई। आठवां बगलामुख नामक सुखदायक शिव का अवतार हुआ जिसकी महा आनंददायिनी बगलामुखी शक्ति हुई। नौवां मातंग नामक शिव का अवतार हुआ और उनकी मातंगी शक्ति हुई। 10वां कमल नामक शिव का अवतार हुआ और जिसकी कमला नामक शक्ति भक्त पालक हुई। ये शिव जी के 10 अवतार सज्जन भक्तों को सर्वदा सुखदायक तथा भक्ति मुक्तिदायक है। भगवान शंकर के ये 10 अवतार तंत्र शास्त्र से संबंधित है और इनकी शक्तियों की अद्भुत महिमा है। यह शक्तियां शत्रु के मारण आदि कार्यों में अधिक प्रयुक्त होती हैं तथा यह दुष्टों के नित्य दंड देने वाली ब्रह्म तेज को बढ़ाने वाली है। आदर्श रुद्रों को उत्पत्ति। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी के 11 अवतारों को सुनो जिसके सुनने से असत्य आदि दोषों से उत्पन्न बाधा नहीं होती थी।
पूर्व समय में जब इंद्र अमरावती छोड़कर भाग गए थे तब उनके शिव भक्त पिता कश्यप को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इंद्र को ठहरे बंधाकर स्वयं विश्वेश्वर की पूरी काशी को प्रस्थान किया। यहाँ पहुंच उन्होंने गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव जी का पूजन किया और एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के प्रीतार्थ प्रीतिपूर्वक शिव जी का तप किया। जब तप करते करते उनको बहुत दिन व्यतीत हो गए तब ऋषि को वर देने के लिए दीनबंधु शिव जी प्रकट हुए और कश्यप जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वर ग्रहण करो। तब बहुत सी स्तुति कर उन्होंने कहा, हे महेश्वर, हे स्वामी, मैं सब प्रकार आपकी शरण हूँ, मेरी कामना पूर्ण कीजिए। हे ईश, मैं विशेषकर पुत्रों के दुख से दुखी हूँ, मुझे सुखी कीजिए, मेरे पुत्र हो, आप मुझे वर दीजिए। हे महेश्वर, जिस प्रकार दैत्यों से दी हुई पीड़ा देवताओं को ना बाधा दे ऐसा कोई उपाय कीजिए। कश्यप जी के ऐसे कहने पर शिव जी तथास्तु कह अंतर ध्यान हो गए। तब शंकर जी अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप से सुर भी इसमें प्रकट हुआ। समय बड़ा उत्सव हुआ, मानो सब कुछ शिवरूप हो गया। सब देवता कश्यप जी से बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो कपाली, पिंगल, भीम, विरूषाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपाद, अपि, वृद्ध, शंभु, चंड तथा भाव, इन 11 रुद्रों ने सुरभि से जन्म लिया। ये सभी शिव के रूप तथा साक्षात सुख के स्थान है। इन 11 रुद्रों ने देवताओं के हृतार्थ संग्राम में बहुत से दैत्यों को मारा और देवताओं ने निर्भय हो दैत्यों को विजय कर इंद्रादि सहित स्वस्थ चित हो राज्य किया। अब तक ये कश्यप के 11 पुत्र रुद्र के रूप में लोक में विराजमान है। उनके भी करोड़ों रुद्र अनुचर है जो तीनों लोकों में सर्वत्र चारों ओर स्थित है। हेतात, यह शिव जी के एकादश रुद्र के अवतार का सुखदायक वर्णन मैंने तुमसे किया, जिसके श्रवण मात्र से सब पापों का नाश हो जाता है। यह इतिहास धन, यश, वृद्धक, आयु तथा बुद्धि वृद्धक और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। जो पुरुष सावधान होकर इस इतिहास को सुनता है वह इस लोक में सब सुख को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, आप शिव जी के उस चरित्र को सुनो कि जिसमें उन्होंने दुर्व्यासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि जो अनुसूया जी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्री की इच्छावश स्त्री सहित जब रेक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। ऋषि मुनि और इंद्रादि सब देवता तृप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास के अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि से परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं, परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित इनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदान है, अतएव हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसूया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसूया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान तथा शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्व्यासा उत्पन्न हुए। चरित्र भाग दूसरा। जब मुनि अत्रि वर पाकर घर आए तब अनुसूया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान और शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्व्यासा जी उत्पन्न हुए। दुर्व्यासा जी ने दयालुतावश बहुतों के धर्म की परीक्षा की। सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ अम्बरीश की भी इन्हीं दुर्व्यासा जी ने परीक्षा ली थी। महाराज अम्बरीश सत्वदीप के स्वामी थे जिन्होंने एकादशी का दृढ़ व्रत किया था। तब दुर्व्यासा जी उनके नियम को जानकर अपने अनेक शिष्यों के साथ उनके यहाँ आए। राजा ने थोड़ी सी द्वादिश पाकर पारण का विचार किया था और ज्यों ही वे पारण पर बैठने वाले थे कि दुर्व्यासा जी वहां जाकर रुष्ट हो गए। धर्म की परीक्षा। मुनि उनसे कठोर वचन कहने लगे। उन्होंने कहा, मुझे निमंत्रण देकर बिना भोजन कराए जल क्यों पी लिया? उसका फल दिखाऊंगा। ऐसा कह ऋषि ने क्रोध कर राजा को अपने शाप द्वारा भस्म कर देना चाहा, लेकिन उसी समय उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करने आया। शिव की माया से मोहित मुनि को शिव रूप नहीं जाना और मुनि को जलाने चला। तब आकाशवाणी ने यह कहकर सुदर्शन को शांत कराया और कहा कि ये दुर्व्यासा शिव रूप है, सुदर्शन चक्र तो शिव ने ही विष्णु को दिया था, फिर यह शिव जी पर आक्रमण क्यों कर रहा है? सुदर्शन शांत हो गया। राजा अम्बरीश ने दुर्व्यासा ऋषि को शिव जी का अवतार समझा, उन्हें प्रणाम किया। शिव जी के अंश से उत्पन्न दुर्व्यासा जी बड़े प्रसन्न हुए, उनके घर इच्छित भोजन करने गए। इसी प्रकार एक बार दुर्व्यासा जी ने रामचंद्र की भी परीक्षा ली। दुर्व्यासा जी से रामचंद्र जी ने नियम किया था कि हमारे तुम्हारे संवाद में कोई न आने पावे। तब एक समय जब वे दोनों महानुभाव एकांत में बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि लक्ष्मण वहां चले गए। इससे रामचंद्र जी ने अपने प्रण के अनुसार शीघ्र ही उन भाई लक्ष्मण को त्याग दिया। रामचंद्र के इस दृढ़ नियम से दुर्व्यासा प्रसन्न हो गए और उन्होंने वरदान दिया। अध्याय दुर्व्यासा चरित्र भाग तीसरा। जब दुर्व्यासा ऋषि श्रेष्ठ ने कृष्ण जी के भी नियम की परीक्षा ली और जब विष्णु भगवान भूमि का भार उतारने के लिए वासुदेव जी के पुत्र हुए तो ब्राह्मणों की भक्ति कर वे नित्य ही बहुत से ब्राह्मणों का भोजन जिमाते रहे। तब श्री कृष्ण जी ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं ऐसी प्रसिद्धि सुनकर वे उनकी परीक्षा लेने गए। जब श्री कृष्ण जी रथ जोत उसमें रुक्मणी को बैठाकर चले तो दुर्व्यासा ने पहुंचकर कृष्ण जी से प्रसन्न होकर उन्हें यह वर दिया कि तुम्हारे अंग वज्र के समान हो जावे। ऐसे ही जब एक समय दुर्व्यासा जी नग्न हो जल में स्नान कर रहे थे तो उन्हें निर्वस्त्र देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का वस्त्र फाड़कर उनके शरीर ढकने को दे दिया। वह वस्त्र जल में बहता हुआ उनके पास गया। दुर्व्यासा जी ने उसे उठाकर उससे अपना गुप्तांग ढक लिया और द्रौपदी को उस वस्त्र के एक टुकड़े के स्थान पर उनको वस्त्र के बढ़ाने का वर दिया, जिस वरदान से द्रौपदी ने पांडवों को सुखी किया। इस प्रकार दुर्व्यासा जी ने बहुत से अद्भुत चरित्र किए जिसे सुनकर मनुष्य धन तथा आयु पाता है और अपने मनोरथों को पूर्ण करता है। जो मनुष्य दुर्व्यासा जी के चरित्र को भक्तिपूर्वक आनंद से सुनता तथा औरों को सुनाता है वह इस लोक तथा परलोक में सुख पाता है। हनुमान अवतार।
नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब इसके आगे हनुमान जी का चरित्र सुनो। इस चरित्र में परमेश्वर शिव जी ने रामचंद्र पर प्रेम करके उनका परम हित किया था। एक समय जब शिव जी ने विष्णु जी का परम मोहिनी रूप देखा तो लीलावश वे काम से बड़े व्याकुल हुए और रामचंद्र जी के कार्य के लिए अपना वीर्यपात कर दिया। सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर स्थापित कर गौतम की पुत्री में वन के द्वारा रामचंद्र जी के कृतार्थ उसे अंजनी में प्रवेश कराया। फिर तो उस वीर्य से महाबली और पराक्रम युक्त वानर शरीर वाले हनुमान जी शिव जी से उत्पन्न हुए। तब हनुमान जी अपने बाल्यकाल में ही सूर्य को कोई लघु फल जानकर उसे खाने दौड़े, परंतु जब देवताओं ने विनती की तो सूर्य को छोड़ दिया। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें महाबली शिव का अवतार समझा। ऋषियों ने बहुत से वरदान दिए। बिना यज्ञ ही उन्होंने सूर्य से सब विद्याएं पढ़ी। फिर माता के आगे से सूर्य के अंश से उत्पन्न सुग्रीव से मिले, उसके मंत्री हो गए, सब प्रकार उसका हित करने लगे। इधर प्राया जानकी के हरण से दुखी रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ वहां पहुंचे। उनके साथ मित्रता हुई। फिर हनुमान जी ने बानरों को साथ ले सीता जी की खोज की और ये जाना कि जानकी जी लंका में गई है। तब औरों से तरने के अयोग्य समुद्र को शीघ्र ही लांघकर वहां से लंकापुरी को गमन किया। जानकी जी का दुख हरण किया, रामचंद्र जी का समाचार सुनाया। फिर रावण की वाटिका का उजाड़, बहुत से राक्षसों को मार जब रामचंद्र के पास लौटने लगे तो रावण के दूतों ने ब्रह्मफांस द्वारा उन्हें बांधकर पूंछ में वस्त्र लपेट तेल गिरा, उसमें आग लगा, बहुत सा कष्ट देना चाहा। इससे कुपित हो उन्होंने कूद कूद कर कौतुकी ही से संपूर्ण लंका को जला दिया। फिर समुद्र में कूद अपनी पूंछ घुमा उजा शिव के अंश से रामचंद्र जी के पास आए। सीता जी ने जो अपने सिर की मणि उन्हें दी थी उसे रामचंद्र जी को दिया। फिर रामचंद्र जी की विजय इच्छा से शिवलिंग की प्रतिष्ठा कराकर पूजन किया तथा शिव जी से विजय वर ले रामचंद्र ने लंका को घेर लिया। वहाँ वीर हनुमान ने बहुत से दैत्यों को मारकर रामचंद्र की सेना की रक्षा की तथा शक्ति से घायल लक्ष्मण को संजीवनी बूटी लाकर जलाया। यह सब उनमें महादेव जी का अंश था, जिससे प्रभु हनुमान ने लक्ष्मण सहित रामचंद्र को सुखी किया, उनकी रक्षा की। फिर अहिरावण को मार लक्ष्मण सहित राम को लाए तथा रामचंद्र का सब कार्य शीघ्रता से करते और दैत्यों को मारते हुए अनेक लीलाएं की। उन्होंने रामचंद्र को सुखी किया। हे तात, यह आख्यान धनदायक, यशवृतक और सर्व कामदायक हनुमान का चरित्र तुमसे कहा। जो मनुष्य इसकी भक्ति पूर्वक सावधान होकर सुनता है वह इस लोक में सब मनोरथों को भोग कर अंत में मोक्ष लाभ करता है। तारवर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनि शार्दूल, एक समय शिव पार्वती अपनी इच्छा से विहार करने लगे तो भैरव को द्वारपाल नियत कर जो ही भीतर गए कि त्यों ही उनके सुशील सखियां उनकी सेवा करने लगी। पश्चात परम स्वतंत्र शिव जी कुछ ही देर उनके लीला कर प्रसन्न हो गए और उन्मत्त पार्वती जी द्वार से बाहर जाने लगी। द्वार पर भैरव द्वारपाल थे। तब जो ही भैरव की दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी उनके मन में विकार आ गया और वे पार्वती जी को स्त्री के भाव में देखते हुए उन्हें बाहर जाने से रोकने लगे। पार्वती जी उनके भाव को समझ गई। उन्हें भैरव के प्रति बड़ा क्रोध आया। फिर तो पार्वती ने उस भैरव को शाप दे दिया कि तूने मुझको स्त्री की दृष्टि से देखा है, इस प्रकार तू पृथ्वी पर जाकर मनुष्य पर प्राप्त करेगा। पार्वती जी द्वारा भैरव के शापित होने पर वहाँ बड़ा कोलाहल मचा। भैरव को भी इसका बड़ा दुख हुआ। अनेक आश्वासन वाक्यों में ही प्रवीण शिव जी वहाँ आकर भैरव को आश्वासन देने लगे, परंतु देवी का शाप, भैरव शीघ्र ही पृथ्वी पर आकर मनुष्य योनि में वैताल हो गए। पश्चात उनके स्नेह से पार्वती सहित शिव जी भी लौकिक की गति का आश्रय ले लीलावत पृथ्वी पर अवतार लिए। तब यहाँ शिव जी का नाम महेश और पार्वती का नाम शारदा हुआ। शिव जी का यह चरित्र धनदायक तथा सब गुणों को प्राप्त करने वाला और अंत में मोक्षपद है। वृषभ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मसुत मुनिवर, अब शिव जी के उस वृषेश्वर अवतार को सुनो कि जिसमें उन्होंने विष्णु जी का गर्भ नाश किया है। जब जरा और मृत्यु से व्याकुल हो देवता और दैत्य परस्पर रत्नों के लेने की इच्छा से क्षीर सागर का मंथन करने चले तो समुद्र किसके द्वारा मता जाए, इस पर विचार हुआ। तभी आकाशवाणी हुई कि तुम देवता दैत्य अपनी बुद्धि से क्षीर सागर का मंथन करो, तुम्हारा यह कार्य हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इसके लिए तुम मंदराचल को मंथानी और वासुकी की रस्सी बनाओ। तब देवता और दानव दोनों मिलकर मंदराचल पर्वत को समुद्र में ले जाने के लिए उखाड़ने लगे, पर अपनी भुजाओं से उखाड़कर उसे क्षीर सागर में ले जाने लगे, परंतु समुद्र में प्रवेश करने से असमर्थ हुए और उनका बल क्षीण हो गया। मंदराचल देवताओं और दैत्यों के ऊपर गिर पड़ा। कितने ही देवता और दैत्य उसमें दब गए। पश्चात सचेत होने पर शिव जी की स्तुति करने लगे। शिव जी ने उन्हें बल दिया। अब वे उस पर्वत को उठाकर क्षीर सागर के उत्तर तट पर ले जाकर जल में डाल दिया। फिर वासुकी की रस्सी बनाकर रत्नों के लिए क्षीर सागर का मंथन किया। देवलोक की महेश्वरी भृगु की पुत्री लक्ष्मी निकली। फिर धन्वंतरी, वैद्य, चंद्रमा, पारिजात, कल्पवृक्ष, उच्च श्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, मदिरा, हरि का धनुष, शंख, कामधेनु, कौस्तुभ मणि तथा अमृत निकला। साथ ही कालकूटी विष भी निकला। और जब अमृत निकला तब उसके निकलते समय जो उसकी बूंद बाहर निकली उनसे बहुत सुंदर स्वरूप वाली स्त्रियां उत्पन्न हुई। तब उनमें से लक्ष्मी, शंख, कौस्तुभ तथा खंग को विष्णु जी ने ग्रहण किया और उच्च श्रवा नामक सुंदर घोड़ा को सूर्य ने लिया। इंद्र ने पारिजात, कल्पवृक्ष तथा ऐरावत नामक हाथी को लिया और भक्तसल शिव जी ने कालकूट विष को अपने कंठ में उतारा। देव रक्षा के लिए भयभीत चंद्रमा को अपने सिर पर धारण किया। दैत्यों ने रमण कराने वाली मदिरा ली और सब मनुष्यों ने धन्वंतरी वैद्य को लिया। मुनिवरों ने कामधेनु गौ को ग्रहण किया तथा वे जो सामान्य स्त्रियां थी वह सब मोहिनी रूप हो गई। पश्चात अमृत के लिए मलिन चित हुए तथा विजय चाहने वाले देवता और राक्षसों में परस्पर घोर संग्राम हुआ और सूर्य के समान तेजस्वी बलि आदि दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं से जीत अमृत खड़ा को छीन लिया। अवतार वर्णन। जब दैत्यों ने बलपूर्वक देवताओं से जीत अमृत खड़ा को छीन लिया, सब दैत्यों से पराजित देवता शिव जी की शरण में गए और शिव जी की आज्ञा से विष्णु ने माया पूर्वक स्त्री का वेश धारण कर दैत्यों से अमृत छीन देवताओं को पिला दिया। दैत्यों ने मोहिनी के निकट जाकर कहा कि हमको भी इस अमृत को पिलाओ, पंक्ति में भेद ना होने पावे। शिव जी की माया से मोहित दैत्यों ने अमृत को बांटने के लिए उस कपट रूपधारी विष्णु को दिया। इसी समय उन दैत्यों ने अमृत से उत्पन्न हुई उन सुंदर स्त्रियों को देखा तो वह उधर मुड़ गए और उन्हें अपने स्थान में ले जाकर रखा। शिव जी की माया से उनके बड़े से बड़े सुंदर गुप्त स्थान बन गए। पश्चात उनकी रक्षा कर सब दैत्य एक हो
अमृत के लिए देवताओं से युद्ध करने चले। देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। देवासुर संग्राम तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। विष्णु जी से रक्षित देवताओं ने विजय पाई। महात्मा विष्णु ने सब दैत्यों को मोहित कर दिया। बहुत से दैत्य मारे गए। जो बचे वे पाताल के विवरों में समा गए। विष्णु जी उन भयभीत दैत्यों को हाथ में चक्र ले पाताल में मारने गए। वहाँ उन दैत्यों द्वारा स्थापित बहुत सी चंद्रमुखी स्त्रियां दिखाई पड़ी। विष्णु जी ने उन सबसे रमण करके उनके युद्ध दुर्बलभद्र पुत्र को उत्पन्न किया, जिन्होंने पाताल से लेकर पृथ्वी तक में बड़ा उपद्रव किया। उनसे मुनियों और देवताओं को बड़ा कष्ट हुआ। ब्रह्मा जी मुनियों को साथ ले कैलाश स्थित शिव जी के पास गए। सबने मिलकर शिव जी की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न हो शिव जी ने वृषभ का रूप धारण कर विष्णु को पाताल से लाने की इच्छा की तथा देवताओं को आश्वासित किया। ऋषभ अवतार लीला वर्णन। नंदीश्वर बोले, अब शिव जी ने वृषभ रूप धारण कर गरजते हुए पाताल के उस विवर में प्रवेश किया। उनके प्रचंड गर्जन से नगर गिरकर विध्वंस होने लगा। पूर्ववासी व्याकुल हो गए। वृषभ रूपधारी शंकर ने उत्तरवी विष्णु पुत्रों का सामना किया, जो धनुष बाण लिए सर्वदा संग्राम ही किया चाहते थे। उन वीर विष्णु पुत्रों ने क्रोध हो शिव जी पर आक्रमण किया। पैल रूप रुद्र ने अपने सींगों और खुरों से उन्हें मारा। कुपित रुद्र की उस मार से विष्णु के कितने ही पुत्र प्राण रहित और मूर्छित हो गए। यह जानकर जब भगवान विष्णु उस विवर से बाहर निकले, उन्होंने अपने सूतों को मारने वाले वृषभ रूपधारी रुद्र को देखकर उन पर अपने बाणों और दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु पर्वत निवासी रुद्र ने उन विष्णु के सब अस्त्रों को काट डाला। तब उन वृषभ रूपधारी शिव को पहचान कर विष्णु जी ने कहा, हे देव देव महादेव, मैं मूर्ख हूँ जो आपकी माया से मोहित हो आपके साथ युद्ध किया। भला कोई अपने स्वामी से युद्ध कैसे कर सकता है? हे प्रभु, मुझ पर कृपा कर मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, तब विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर भगवान शंकर ने कहा, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर सब ज्ञान को भूल मुझसे युद्ध क्यों करने लगे? क्या मेरे अधीन तुम पराक्रमी अपने स्वरूप को नहीं पहचान सके? अब तुम यहाँ रमण मत करो और इस कुचार से निवृत्त हो जाओ। विष्णु लज्जित वहाँ से चलने लगे। शिव जी ने कहा, ठहरो, अब तुम अपने इस चक्र को यहीं छोड़ दो, मैं तुम्हें दूसरा चक्र दूंगा। ऐसा कह शिव जी ने अपने तेज से सूर्य के समान दूसरा सुदर्शन चक्र निकाल विष्णु को दिया। तब विष्णु जी स्वर्ग चले गए। वृषेश्वर भगवान शंकर भी देवताओं का कार्य कर कैलाश पर्वत पर चले गए। विष्णु का मोह दूर हो गया। जो मनुष्य इस वृषेश्वर अवतार की कथा को पढ़ेगा, उसे शत्रु की बाधा नहीं होगी तथा यह पवित्र इतिहास स्वर्गदायक, भक्ति वृद्धक तथा सत्पुरुषों को भक्ति मुक्ति प्रदायक है। अध्याय पिपलाद चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, आप भक्ति पूर्वक पिपलाद नामक महेश्वर का परम अवतार सुनो। एक समय जब इंद्रादि देवताओं को वृत्रासुर ने परास्त कर दिया, तो उन्होंने अपने सब आयुधों को दीदीची ऋषि के आश्रम में डालकर ब्रह्मलोक को यात्रा की। वहां पहुंच लोक पिता में से उन्होंने अपनी सब वेदनाएं कही। ब्रह्मा जी ने क्षण भर मौन हो विचार कर कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दीदीची के पास जाकर उनके अस्थियों की याचना करो, क्योंकि उन्होंने शिव जी की आराधना कर अपनी हड्डियों के वज्र से भी कठोर होने का वर प्राप्त किया है। जब उनकी हड्डियां मिल जाएंगी, तब उसे वज्र का निर्माण कर व्रत को मारा जाएगा। नंदीश्वर ने कहा, ब्रह्मा जी के इन वचनों को सुनकर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर इंद्रादि देवता दीदीची ऋषि के आश्रम पर पहुंचे और सबने हाथ छोड़ उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तब देवताओं के आगमन का अभिप्राय जानकर ऋषि ने अपनी पत्नी सुवज्रा से आश्रम के भीतर जाने को कहा और इंद्र से आगमन का कारण पूछा। इस पर सर्व साधक इंद्र ने अपना अभिप्राय कहा। महर्षि दीदीची ने सोचा, परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं। उन्होंने शिव जी का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। पुष्पों की वर्षा हुई। देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु द्वारा शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियां निकलवा ली और त्वष्टा से उनका अस्त्र बनाने को कहा। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने वज्रमय अस्त्र बनाया। शिव जी की आज्ञा। उनके तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र ने वज्र लेकर क्रुद्ध होकर वृत्रासुर पर इस प्रकार प्रहार किया कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था। इस वज्र से वृत्रासुर को पर्वत के शिखर की तरह काट डाला। देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। हे तात, प्रसंगवश यह चरित्र तो मैंने तुम्हें सुनाया। अब शंकर के पिपलाद अवतार को सुनो। जब दीदीची पत्नी सुवज्रा अपने पति की आज्ञा से आश्रम के भीतर चली गई, तो वहां उन्होंने संपूर्ण ग्रह के कर्म किए और जब लौटी तो अपनी पति को तथा सब देवताओं को वहां ना देख उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही उन्हें और भी बहुत सी अशकुन दिखाई पड़े। अध्याय पिपलाद चरित्र भाग दूसरा। जब ऋषि पत्नी सुवज्रा देवताओं के हृदय को जानकर परम क्रुद्ध हो शाप देने लगी, उन्होंने सब देवताओं को पशु होने का शाप दे दिया। पश्चात चिता लगा उसमें चलने लगी। तब शिव जी से प्रेरित आकाशवाणी ने आश्वासन देते हुए सुवज्रा से कहा कि हे प्रज्ञ, तुम ऐसा ना करो। मुनिवर का तेज तुम्हारे हृदय में विराजमान है, उनको यत्नपूर्वक उत्पन्न करो। पश्चात तुम अपने इस मनोरथ को पूरा करना, परंतु अभी नहीं, क्योंकि गर्भ स्त्री अपने शरीर को ना चलावे, ये वेद की आज्ञा है। यह सुन सुवज्रा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने एक पत्थर उठा अपना गर्भ विदीर्ण कर दिया। उनमें से एक महादिव्य शरीर वाला परम कांतिमान मुनिवर का तेज रूप पालक निकला। वे साक्षात शिव जी थे। मुनि पत्नी ने उस पालक के अद्भुत तेज को देखकर उसे रुद्र का अवतार समझा। उनके प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने शीघ्र ही प्रणाम कर उस पालक के स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। पश्चात पतिलोक की इच्छुक सुवज्रा ने हंसकर अपने उस पुत्र से कहा, हे तात, तुम दीर्घ काल तक इस पिपल के मूल में निवास करके सबके सुखदायक बनो और अब मुझे पतिलोक को जाने दो। सुवज्रा पुत्र से ऐसा कह परम समाधि लगा पतिलोक को चली गई। वहां जा अपने पति को पा शिवलोक में आनंद से शिव जी की सेवा करने लगी। उधर मुनिपुत्र के रूप में शंकर जी को अवतार लिया समझ विष्णु और ब्रह्मा अपने गणों को साथ विधि पूर्वक वहां आए और बड़ा उत्सव किया। फिर उन पिपल नामक शिव के अवतार का विष्णु आदि सब देवता विधि संस्कार कर संतुष्ट हो गए। ब्रह्मा जी ने उनका नाम संस्कार कर पिपलाद नाम रखा। पश्चात इंद्रादि सब देवताओं ने कहा कि हे देवेश, प्रसन्न हो। ऐसा कह परमोत्सव कर ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता उनकी आज्ञा लेकर अपने अपने लोक को चले गए। फिर तो महाप्रभु पिपलाद लोक हितार्थ कितने ही काल तक
उस वृक्ष की मूल में तप करते रहे। प्रहलाद महादेव की लीला। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार पिपलाद ने संसार में निवास कर धर्म स्थापना की। तब उस अवस्था में उन्होंने जो लीला की उसे सुनिए। एक दिन वे पिपलाद मुनि पुष्पभद्र नामक नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने एक मनोहर युवती को देखा कि जो शिव जी के अंश से पैदा हुई थी। उसे देखते तत्व प्रवीण मुनि पिपलाद उसके रूप पर मोहित हो गए और उसे प्राप्त करना चाहा। वह राजा अनरण्य की कन्या थी। महर्षि पिपलाद राजा के पास पहुंचे। राजा ने मुनि की यथोचित अभ्यर्थना की। ऋषि ने राजा से कन्या की याचना की। वह सुन राजा मौन हो गया और तत्क्षण उससे कुछ कहते न बना। पिपलाद ने कहा, या तो भक्ति पूर्वक कन्या मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हारे सहित सबको भस्म कर दूंगा। राजा ने भयभीत हो मुनिवर को सर्वभूषण अलंकृत अपनी कन्या प्रदान की। मुनि उस शिव के अंश से उत्पन्न कन्या से विवाह कर उसको साथ ले अपने आश्रम पहुंचे। वृद्ध तपस्वी अत्यंत ही सौम्य स्त्री के साथ आनंद से वास करने लगे। उसका नाम पद्मा था। तब जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करती थी वैसे ही पद्मा भी मन वचन और कर्म से पति की सेवा करने लगी। युवती से रमण कर वृद्ध मुनि पिपलाद युवा हो गए। उन्होंने पद्मा से अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। ऐसा ही उन्होंने और भी लीलाएं की। संसार में किसी से निवारण न होने वाली उन्होंने शनेश्वर की पीड़ा निवृत्त की। उन्होंने वर दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को ये बाधा ना हो। यदि इसके विपरीत शनि कहीं पर मनुष्यों को पीड़ित करेगा तो भस्म हो जाएगा। हे मुनि, इस प्रकार पिपलाद मुनि की नर लीला मैंने आपसे कही जो संपूर्ण कर्म फलदायक है। गांधी, कौशिक तथा पिपलाद ये 3 महामुनि स्मरण मात्र से ही शनि पीड़ा को नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य पद्मा सहित महर्षि पिपलाद के चरित्र को पढ़ता या सुनता है उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वैश्यनाथ अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिवर, आप परमात्मा शिव के वैश्यनाथ नामक परम आनंददायक अवतार को सुनिए। पूर्व समय में नंदीग्राम में एक महानंद नामक एक बड़ी रूपवती वैश्य रहती थी जो शिव जी की भक्ता थी। यह बड़ी धनवान और अनेक उज्ज्वल आभूषणों से युक्त तथा सर्वदा श्रृंगारित रहती थी। यह कान विद्या में ऐसी निपुण थी कि इसे देखकर राजा और रानियां हर्षित हुआ करती थी। यह सर्वदा शिव जी के नाम जप में लगी रहती, पार्वती सहित शंकर की पूजा करती और सर्वदा रुद्राक्ष तथा विभूति धारण किया करती थी। वह सर्वदा शिव जी की पूजा उनकी सुंदर यशोगान कर भक्ति पूर्वक और अनेक गाया करती थी तथा एक बंदर और एक मुर्गे को रुद्राक्ष से भूषित कर हाथ की तालियों से शिव जी के आगे नचाती और शिव जी की भक्ति में रत सखियों सहित प्रेम पूर्वक हंसती रहती। शिखा में रुद्राक्ष बांधे मुर्गा भी बंदर के साथ चतुर नाच नाचता और दर्शकों का मन प्रसन्न किया करती। इस प्रकार शिव जी की भक्ति में रत महानंदा ने कितने ही समय व्यतीत किए। तब एक दिन शंकर जी वैश्य का रूप धारण कर उसके एक भाव की परीक्षा लेने आए। उनके हाथ में रतन जटित एक बड़ा ही सुंदर कंकण था। उसे देख महानंद मुग्ध हो गई। वैश्य रूप शिव जी उसके मन के लालच को समझ गए। उन्होंने कहा, यदि तुम्हारा मन इस कंकण के लिए लुप्त हो रहा है तो तुम ही इसको प्रसन्नता से धारण करो, परंतु ये कहो कि इसका मूल्य क्या दोगी। वैश्य ने कहा, मैं एक व्यभिचारिणी वैश्य हूँ, पतिव्रता नहीं। व्यभिचार ही हमारे कुल का परम धर्म है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यदि आप ये कंकण मुझे दे देंगे तो मैं 3 दिन और 3 रात आपकी स्त्री रहूंगी। वैश्य ने कहा, हे पतिवल्लभे, तथास्तु, ये लो ये रतन कंकण और 3 रात मेरी स्त्री रहो। वैश्य से उसे कंकण देकर रतन में लिंग उसके हाथ में दिया और कहा कि हे कांते, ये रतन जटित शिव जी का लिंग मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम सदैव इसकी रक्षा करना और यत्न पूर्वक गुप्त रखना, तब ऐसा ही हो। यह कहती हुई महानंदा ने उस रतन में लिंग को लेकर नाटक के मंडप में रखकर घर में चली गई। वैश्यनाथ अवतार वर्णन भाग दूसरा। फिर रात्रि समय उस वैश्य को कोमल गद्दे और तकियों से शोभित पलंग पर ले जाकर आनंद से सो गई। अर्धरात्रि के समय नृत्य मंडप से जैसा ये एक वाणी उत्पन्न हुई कि हे तात, उस नृत्य भवन में वायु की सहायता से अग्नि प्रज्वलित हो गई है। पश्चात नृत्य मंडप चलने लगा। महानंद ने दौड़कर बंधे हुए बंदर और मुर्गे को छोड़कर दूर भगाया। लिंग खम्भ के साथ चलकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे जला देख वह वैश्य और वैश्य बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, मेरे प्राणों से भी प्रिय शिवलिंग चल गया, अब मैं रहकर क्या करूंगा। हे पत्रे, तुम अपने भृत्यों से मेरी चिता बनवा दो, मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। यदि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आकर मना करे तो मैं नहीं मान सकता। वैश्य ने अपने भृत्यों को आज्ञा दी, चिता बनवा दी। परम कौतुकी शिव जी अग्नि की परिक्रमा कर सब मनुष्य के देखते अग्नि में प्रवेश करके वैश्य विस्मित हो गई। उसे बड़ा खेद हुआ। उसने कहा, मैं तो 3 दिन उस वैश्य के पास रहने वाली थी, परंतु मेरी थोड़ी सी असावधानी से यह शिव जी प्रति वैश्य मर गया। अतः मैं भी इसका साथ अग्नि में प्रवेश कर जाऊं तभी अच्छा है। सत्य से ही परम गति होती है, सत्य ही स्वर्ग और अपवर्ग देने वाला है। यह सुन लोगों ने उसे प्राण त्यागने के लिए मना किया, परंतु उसने अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया तथा स्वयं प्रज्वलित अग्नि में कूदने चली। तब उसी समय अपने चरणों में उसका मन लगा हुआ देख विश्व आत्मा शिव ने प्रकट होकर उसको मना किया। उस समय त्रिलोचन शिव जी चंद्रकला भूषणधारी करोड़ों सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश युक्त महानंद के समक्ष अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। तब उन शिव कांतिमान रूप को देखकर नंदा स्तंभ खड़ी रह गई। अत्यंत भयभीत, कंपित तथा मूर्ख सी हुई नंदा के नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगे। तब उसे धैर्य दे, उस पर हाथ रख। शिव जी ने कहा, मैं तेरी सत्यता, धर्म और भक्ति से प्रसन्न हूँ। तेरी परीक्षा लेने के लिए ही वैश्य रूप धारण कर तेरे पास आया था। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो वर मांग। वैश्य ने पार्वतीनाथ शंकर से कहा, मुझे ना तो भोगों की इच्छा है और ना ही स्वर्ग की, मैं तो केवल आपके चरण कमलों का स्पर्श चाहती हूँ। मेरे जितने साथी और इत्यादि हैं, इन्हें भी आपका दर्शन ही चाहिए। अतः मेरे साथ ही इन सबको भी आप अपने परम पद को ले चलिए। शिव जी ने एवं मस्तु कह उन सबको अपने परम पद को भेज दिया। ये वैश्यनाथ अवतार भक्तों को सर्वदा सुखदायक और मोक्षदायक है। बोले, हे तात, परमात्मा शिव का अब द्विजेश्वर अवतार सुनो, जो सज्जनों को सुखदायक और परम कल्याणकारी है। हे तात, पहले जिस भद्रायु नामक राजा का वर्णन किया है और जिस पर ऋषभ रूप से भगवान शंकर ने कृपा की थी, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार धारण किया था। वही कथा मैं कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ऋषभ के प्रभाव से प्रभु ने शत्रुओं को युद्ध में जीता और सिंहासन को प्राप्त कर भद्रायु को उत्पन्न किया। समय आने पर उसने चंद्रांग की पुत्री सीमांतनी को अपनी पत्नी बनाया। तब एक समय जब वह बसंत ऋतु को पाकर सघन वन में विहार करने गया तो पार्वती सहित भगवान शंकर उसके धर्म की दृढ़ता की परीक्षा के लिए वहां जाकर विहार करने लगे। पार्वती और शंकर उस वन में जाकर द्विज
संपत्ति हो गए तथा एक माया में सिंह प्रकट करके उसके भय से स्वयं भयभीत हो भद्रायु के पास भाग कर गए और कहा कि इस शार्दूल से हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनते ही उस राजा ने ज्यों ही धनुष उठा उस वाघ को मारना चाहा कि त्यों ही उस माया में सिंह ने झपट कर उस ब्राह्मण की स्त्री को खा लिया। वह स्त्री हे नाथ, हे कांते, हे शंभु, हे जगन्नाथ कहती ही रही। तब तक राजा ने उस सिंह पर अपने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार किया, परंतु उससे कुछ भी न हुआ। वह स्वच्छंदता उस स्त्री को ले भागा। तब व्याघ्र द्वारा स्त्री के अपहरण किए जाने से ब्राह्मण बार बार रोने लगा और माया से बहुत काल तक ईश्वर ब्राह्मण रोता ही रहा। फिर राजा भद्रायु से बोला, राजन, तुम्हारे बड़े बड़े आयुध कहाँ हैं? तुम्हारे पराक्रम का क्या फल है? क्या तुम जंगली जानवरों के घातों का भी निवारण नहीं कर सकते? दुख से रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है। धर्मात्मा राजा लोग शरणागतों को अपने प्राणों से धन से रक्षा करते हैं और इसके बिना वे मृत्यु के समान है। जो दुखित की रक्षा नहीं करता उसके जीवित रहने से उसका मरना ही श्रेष्ठ है। इसी प्रकार यदि धनी दान से रहित है तो गृहस्थ आश्रम में उनका भिक्षुक रहना ही श्रेष्ठ है। कृपण, अनाथ और दीन की रक्षा न करने से बुद्धिमान को विष खा लेना या अग्नि में प्रवेश कर लेना उत्तम है। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल हो अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। ईश्वर अवतार भाग दूसरा। नंदीश्वर बोले, तब इस प्रकार उस ब्राह्मण द्वारा अपने सत्य की निंदा सुनकर राजा शोकाकुल को अपने दुर्भाग्य के प्रति पश्चाताप करने लगा। उसने कहा, आज प्रारब्ध मेरा पौरुष नष्ट हो गया, आज मुझे घोर पाप लगा। हाँ, मेरा कुलोचित धर्म नष्ट हो गया। अब मैं इस मृत स्त्री वाले शोकाकुल ब्राह्मण के लिए अपने प्रिय प्राणों को त्याग कर इन्हें शोक रहित करूंगा। राजा भद्रायु मन में ऐसा निश्चय कर ब्राह्मण के चरणों पर गिर कर उन्हें संतोष देने लगा। उसने कहा, मैं अपनी रानी सहित अपना सब राजपाट आपके चरणों में निष्ठावर करता हूँ। आपको और जो इच्छा हो वह कहिए। ब्राह्मण ने कई बातें कहकर राजा से यह कहा कि मेरी स्त्री नहीं है, तुम अपनी प्रधान स्त्री दे दो। उस पर राजा ने कहा, मैं और तो सब कुछ दे सकता हूँ परंतु स्त्री नहीं। फिर पर स्त्री सेवन तो घोर पाप है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने तपस्या से ब्रह्म हत्या तथा मदिरा का सेवन रूप घोर पाप ही शांत कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री भोग तो क्या है? अतएव इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहता। नंदीश्वर बोले, ब्राह्मण की बात से राजा चिंतित हो गया। उसने विचारते विचारते निश्चय किया कि दीनों की रक्षा न करना बड़ा पाप है। इससे तो यह अच्छा है कि स्त्री दान कर दे। पाप से तो मुझे मुक्ति मिले। पश्चाताप मैं शीघ्र ही अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा और संसार में मेरी कीर्ति होगी। ऐसा मन में निश्चय कर उस राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल ले उस ब्राह्मण को बुला अग्नि दान कर दिया। पश्चात अग्नि को 3 प्रदक्षिण कर एकाग्र शिव का ध्यान करने लगा। तब अपने चरणों का ध्यान लगाया अग्नि में प्रवेश करने वाले राजा की ऐसी वृत्ति देख द्विचेश्वर रूपधारी शिवजी से रहा न गया और वे अपने 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए काल के करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप में उस राजा के समक्ष प्रकट हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं के बाजे बजने लगे, अप्सराएं गाने और नाचने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, इंद्र तथा नारद आदि मुनिवर वहां आकर उनकी स्तुति करने लगे। भक्ति को बढ़ाने वाला अपूर्व समारोह हुआ। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें इच्छित वर दूंगा। मैं परीक्षा के लिए ही यहाँ आया था और जिसे मैं व्याघ्र उठा ले गया वह साक्षात पार्वती देवी थी तथा वह माया का भाग था जो तुम्हारे बाणों से घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी मांगी थी। यह सुन भद्रायु ने फिर शिव जी को प्रणाम किया और बोला, भक्तवत्सल भगवान पार्वती पति ने उनको एवमस्तु कहकर इस प्रकार यथेष्ट वर दिया और तत्क्षण ही वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य द्विजेश्वर अवतार पढ़ता है और सुनता है वह शिव पद को प्राप्त होता है। स्वरूप अवतार। नंदीश्वर बोले, हे बुद्धिमान मुनि, अब परमात्मा शिव का यतिनाथ नामक अवतार मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनिवर, अब दुराचल पर्वत के समीप भील पंचोत्पन्न आहुक नामक एक भील था। इसकी स्त्री का नाम आहुकी और जो बड़ी ही पतिव्रता थी तथा दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल गया। उस समय यति के रूप में भगवान शंकर सायंकाल में उसके घर पहुंचे। तब तक वह भील भी अपने घर लौट आया था। यतीश का द्वितीय पूजन किया। यतिनाथ ने कहा, आज की रात्रि भर मुझे यहाँ रहने का स्थान दो, प्रातःकाल ही मैं चला जाऊंगा, तेरा कल्याण हो। भील ने कहा, मेरे पास बहुत थोड़ा स्थान है, इसमें आप कैसे रहेंगे? इस पर वे सन्यासी जाने लगे। तब भीलनी ने मन में विचार कर अपना स्वामी से कहा, ये अतिथि हैं, इनमें विमुख न करो, गृहस्थ धर्म का विचार करो, अन्यथा धर्म क्षय होता है। आप सन्यासी सहित घर में रहिएगा, मैं बाणों सहित घर के बाहर रह जाऊंगी। तब अपनी स्त्री के इस धर्ममय वाणी को सुनकर भील ने मन में विचार किया और कहा कि नहीं, मैं ही घर के बाहर रहूंगा और अतिथि सहित तुम ही घर के भीतर रह रात्रि व्यतीत करना। निदान में भील अपने अस्त्रों सहित घर के बाहर स्थित हुआ और सन्यासी अतिथि तथा भील की स्त्री घर के भीतर रहे। इधर रात्रि में घर के बाहर स्थित भील को हिंसक तथा क्रूर पशुओं ने पीड़ा दी और भक्षण कर लिया। प्रातःकाल सन्यासी ने घर के बाहर आकर देखा तो बनचारी भील को सिंह आदि भक्षण कर गए हैं। इससे उसे बहुत दुख हुआ। भीलनी भी बहुत दुखित हुई, परंतु स्वयं दुख से कातर रहते हुए भी उसने सन्यासी को समझाया कि आप किंचित दुख न करें, अतिथि सेवा में प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या है, मैं तो अग्नि प्रवेश करके उसके साथ सती हो जाऊंगी। यह स्त्रियों का सनातन धर्म है। निदान चिता सुनकर वह उसमें जा बैठी। उसी समय शंकर जी ने प्रकट होकर उसे धन्य धन्य कहा और वे वर देकर दूसरे जन्म में अपने ही रूप वाला सन्यासी और स्वयं हंस रूप का संयोग बना दिया। फिर तो शंकर जी के वरदान से यह भील निषद नगर में राजा वीर सेना के यहाँ नल नाम से पैदा हुआ और उसकी स्त्री विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई तथा पश्चात में मुक्ति को प्राप्त हुई। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिवलिंग रूप से वहाँ अचलेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव जी ने वहाँ हंस रूप धारण कर नल दमयंती का विवाह करवाया। हंस रूप शंकर का यह परम चरित्र इतिहास यतीश नाम से प्रसिद्ध है, जिसे सुनकर मनुष्य पर प्रगति को प्राप्त करता है। इसमें अध्याय कृष्ण दर्शन अवतार। नंदीश्वर बोले, हे संत कुमार, अब राजा नमक का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाकु वंश में श्राद्ध देव की 9वीं पीढ़ी में राजा नमक का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग और उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए थे। अब उन्हीं अम्बरीश के पिता में नमक का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नमक बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो उनके इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवा अपना भाग तो ले ही लिया, किंतु उन्होंने नमक का भी भाग हड़प कर लिया।
जब ब्रह्मचारी नवक सब वेद वेदांग पढ़कर गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विभाग करते समय तो हमें तुम्हारा ध्यान ही नहीं रहा, और अब जो कुछ है पिता के पास ही है, उसी में से तुम अपना भाग ले लो। नमक पिता के पास गए और सब समाचार कहा। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नमक को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, उसका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास न करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूँ जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आज बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ करते हैं जिसमें प्रत्येक छठे दिन उन्हें मोह प्राप्त हो जाता है और इसी प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाता। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर तुम उन्हें उपदेश दो, वैश्यदेव सूत्रों को पढ़ उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और वे संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब धन दे देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभक प्रेम पूर्वक वहाँ गया जहाँ पर उत्तम यज्ञ हो रहा था। उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मन पुत्र ने दो वैश्यदेव सूत्र सूतक स्पष्ट उच्चारण किए। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अभिष्ट धन नभक को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिव जी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभक, यज्ञ का अभिष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण करता है? तुझे किसने भेजा? यह सब मुझे सत्य सत्य कहना। नभक ने उत्तर दिया, इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, ये मेरा धन है, आप कौन है जो मुझे रोक रहे हैं? तब नभक का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर परमात्मा कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे वैसा मान लेंगे। दर्शन अवतार परमात्मा कृष्ण दर्शन ने नभक से कहा, हम दोनों के वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, वे जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुनकर नभक अपने पिता के पास पहुंचे। मनुष्यराज देव ने कहा, वे पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अभिष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे आप पर कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहाँ तुम जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपने अपराध को प्रणाम तथा स्तुति करके क्षमा कराओ। वे सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी यज्ञ के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से ही कृत कार्य होते हैं। ऐसे कहकर मनुष्यराज देव ने अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नभक शंकर जी के पास पहुंच हाथ जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, अपने अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवता तथा सिद्ध और मुनिजन भी वहाँ आए और वे सब हाथ जोड़ प्रत्येक उनकी स्तुति करने लगे। तब शिव रूप कृष्ण दर्शन ने प्रसन्न हो नमक से कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो, तुम विकार रहित हो, सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर भगवान शंकर देखते देखते वहां ध्यान हो गए। ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्रादिक सब देवता उनको नमस्कार कर अनंत पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव भी अपने स्थान को गए, फिर अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में शिवलोक को चले गए। जो मनुष्य इस चरित्र को साई का स्मरण करेगा उस बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी और वह मोक्ष का भागी होगा। है अवधूतेश्वर अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, अब मैं आपको अवधूतेश्वर महादेव का इतिहास सुनाता हूँ, जिन्होंने इंद्र के अभिमान को चूर्ण किया था। एक समय बृहस्पति और सब देवताओं के साथ ले इंद्र शंकर जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए तो इंद्र को आया चांद शिव जी उनकी परीक्षा लेने लगे। लीलाधारी प्रभु शंकर ने भयंकर अवधूत रूप धारण कर लिया। उन्होंने आगे से जाकर मार्ग रोक लिया और प्रज्वलित अग्नि के समान दीप्यमान लंबे होकर वहां स्थित हो गए। बृहस्पति जी के साथ इंद्र ने मार्ग के मध्य में अद्भुत आकार वाले भयंकर पुरुष को देखा। तब अहंकारी इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान कर मार्ग में स्थित उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो और दिगंबर तथा अवधूत आकार वाले तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या नाम है? मुझसे शीघ्र सत्य सत्य कहो। शंकर जी अपने स्थान पर स्थित हैं या अथवा कहीं गए हैं? देवता और बृहस्पति सहित मैं उनके दर्शन को जा रहा हूँ। यह सुनकर शंकर जी कुछ न बोले। इंद्र ने फिर पूछा, परंतु शंकर जी फिर कुछ न बोले। लोकेश्वर इंद्र ने फिर पूछा, परंतु दिगंबर फिर मौन ही रहा। इंद्र बार बार पूछते परंतु उनके अभिमान का नाश करने की इच्छा से भगवान दिगंबर कुछ नहीं बोलते। तब इंद्र ने ललकार कर कहा, क्यों रे मूर्ख, तू पूछने पर उत्तर क्यों नहीं देता? इस कारण मैं तुझको अपने वज्र से मारता हूँ, देखूं तुझे कौन बचाता है। ऐसा कि हमने दिगंबर को मारने के लिए वज्र उठाया। तब इंद्र के हाथ में वज्र लिए देख शिव जी ने उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। इंद्र का वज्र उन पर न चल सका। तब भुजा के रुक जाने से इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वह भीतर ही भीतर चलने लगा। इतने में बृहस्पति जी ने समझ लिया कि यह परम तेजस्वी पुरुष शिव ही है। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया, अनेक शब्दों में शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो बृहस्पति को इंद्र का जीवदान प्राप्त कराने के कारण जीव नाम से विख्यात हुए। शिव जी ने अपने मस्तक के क्रोध को उठाकर लवण समुद्र में फेंक दिया। वह तुरंत एक बालक हो गया, उसका नाम जलंधर पड़ा। वह सिंधु का पुत्र कहलाया। फिर देवताओं की प्रार्थना से उसे शिव जी ने ही मारा। सब देवता सुखी हुए, शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार बृहस्पति सहित इंद्र शिव का दर्शन कर अपने स्थान को लौटे। शिव जी का यह अवधूतेश्वर नामक इतिहास सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला और परम मोक्षदायक है। भिक्षुक शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनकर जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया परंतु विजय न हुआ और शत्रु ने उसकी जंगा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रु ने उसे खेल लिया है तो वह लुक छिपकर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम किया। वहाँ उससे सर्व लक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। पश्चात जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सत्यजात बालक भूख प्यास से पीड़ित
और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिव जी को दया आ गई। उन्होंने एक भिखारी ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह विधवा ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहाँ अकेले ही पड़ा रो रहा था। भिक्षुणी को बड़ी दया आई। उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी शिव जी स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर सहसा वहां जा पहुंचे और ब्राह्मणी से बोले, हे विप्र भामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद ना करो और इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के ही समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंकावश आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इस समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किसका है और आप कौन है, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे विप्रभु, हे प्रभु, क्या आप दयासागर शिव जी हैं और ये आपके प्रथम भक्त हैं जो अपने किसी कर्म दोषवश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण ही होगा। अध्याय भिक्षुक शिव अवतार वर्णन भाग दूसरा। भिक्षुणी भिक्षुक से बोली, आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं भी यहाँ आ गई। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूंगी। तब इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षु शंकर जी बोले, हे अंते, यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में शाल्व शत्रु द्वारा मार डाला गया और इसकी स्त्री घर से भाग गई, जिसे इस वन में आकर इसने इस पुत्र को जन्म दिया। जो ही उसे प्यास लगी कि वो सरोवर में जल पीने गई तो वहां उसे खड़ियाल ने पकड़ लिया। इस प्रकार शिवजी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन बड़ी ब्राह्मणी विस्मित हुई। उसने पूछा, इस बालक का पिता शत्रु से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नग ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भ राज पिछले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया। एक समय जब वह राजा शिवाचरण में तल्लीन था कि कुछ शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर उसने मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा सूचना देने पहुंचे तो राजा ने समझा कि यह सब शत्रु ही यहाँ आ गए। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहां से उठ उस मंत्री आदि सभी का सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम जो उसने शिव पूजन समाप्त के बिना ही यह सब कार्य किया। उसने शिव जी की पूजा समाप्त के बिना ही रात्रि में भी भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिवव्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा के समाप्त न करने से सुख के मध्य में ही शत्रु द्वारा मारा गया। तब जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था वही इस जन्म में शिव की पूजा से यति की क्रम से ऐश्वर्य रहित पुत्र रूप से हुआ तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में उसे नरक ने खा लिया। शिव की भक्ति और शिव की पूजा न पूर्ण करने के कारण ही यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्राह्मणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सब प्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी उस पुत्र को उठाकर अपने साथ ले आई और उसका पालन पोषण करने लगी। बड़ा होने पर वह राजपुत्र शांडिल्य मुनि की आज्ञा में स्थित हो शिव का पूजन करने लगा। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ पश्चात एक दिन वह राजपुत्र वन में जाकर एक गंधर्व कन्या से विवाह कर राज्य करने लगा। इस प्रकार इस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुए। जो शिव जी के इस भिक्षुक रूप अवतार को पढ़ता है वो शिव पद को प्राप्त करता है। सुरेश्वर अवतार। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक थौम्य के बड़े भाई सुखदायक हुआ था। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। देववश बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत ही थोड़ा सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रही। वह बार बार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से चूर्ण उस तपस्वी ने मामा के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कणों के बीनने से जो बीज मिले थे उन इकट्ठे किए बीजों को पीसा, उनको जल में मिलाकर दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा कि यह दूध नहीं है और रोने लगा। तब अपने पुत्र के इस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्र को पोंछने लगी और कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शंकर जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता। हे पुत्र, पूर्व जन्म में शंकर जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों को सुनकर मातृवत्सल तथा शोक कुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ शोक न कर, यदि भगवान शंकर कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं है तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूंगा, तब शंकर जी मेरा कल्याण करेंगे। ऐसा कहकर बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चला गया। उसने हिमालय पर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्रों को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से सचराचर भुवन प्रदीप्त हो गया। भगवान शंकर इंद्र का और पार्वती जी इंद्राणी रूप धारण कर नदियों के स्थान में ऐरावत हाथी का रूप धारण कर करा उस पर बैठ उस बालक के पास आए और बोले कि मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वह मांगो। बालक ने कहा, मैं शंकर जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनि पुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। सुरेश्वर अवतार भाग दूसरा। जब भगवान शंकर ने इंद्र के रूप में उस बालक से कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुनकर मुनिपुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। फिर पंचाक्षरी का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शंकर जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से तो ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश और रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शंकर जी से ही वरदान लूंगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि विभु शंकर जी से परे कोई भी तत्व नहीं। वे ही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं से परे और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शंकर जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मर जाऊं, पर शंकर जी की निंदा कभी नहीं सुनूंगा। और यदि तुम फिर भी मेरे सामने शंकर जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कह उपमन्यु दूध की इच्छा त्याग स्वयं बनने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हुआ। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित की
और इंद्र पर छोड़ दिया, परंतु वे इंद्र तो थे ही नहीं, वे तो साक्षात शंकर थे। शंकर जी ने तत्काल प्रत्यक्ष ही उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और हजारों दूध के समुद्र, दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थों से समूह उसे दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में धुंध भी बसने लगी। ये देख उपमन्यु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शंकर ने आओ आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया, मस्तक सूंघ फल देने को कहा। उपमन्यु ने शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी ने उसे उठा हृदय से लगा पार्वती को दिया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वादयुक्त उसे एक अनश्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूंगा। ऐसा कह पार्वती सहित शंकर जी वही अंतर्ध्यान हो गए। हे तात, यह सर्वेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवृतक और सज्जनों का भक्ति मुक्ति दायक है।